Good morning, student. I am going to start your next lesson, class 8, materials, metal and non-metals. You are familiar with the number of materials like iron, aluminium, copper, etc. Some materials have been given in table 4.1. आप लोग ने इससे पहले मतलब कि आप लोग को मालूम भी होगा और क्लास 7 में भी पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक सब मटेरियल्स हैं, मटेरियल्स का नाम जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर एटसेट्रा. सब मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1 और कुछ मटेरियल्स का नाम टेबल 4.1 में दिया है. कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स. इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन सा मटेरियल्स है जो मेटल है और कौन कौन सा नॉन मेटल है. मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल. नॉन मेटल जो है वो किससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से उसकी. रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस एंड फिजिकल आर फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसमें लस्टर हो और हार्डनेस हो वो मटेरियल्स क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की. अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टीज़ होती है किसी भी मटेरियल में तो वो क्या होगा, नॉन मेटल है. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल और नॉन मेटल की होती क्या है. हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक अ स्पेड, अ शोवल एंड एक्स. कभी ब्लैक स्मिथ को, जो लोग लोहे का काम करते हैं उनको ब्लैक स्मिथ बोलते हैं, तो कभी उनको ब्लैक स्मिथ को किसी आयरन पीस को या किसी आर्टिकल को बीट करते हुए मतलब मारते हुए देखा, कभी चिपटा करते हुए, मार मार कर चिपटा करना. आयरन लाइक अ स्पेड, अ शोवल एंड एक्स. डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग. क्या मतलब उसको कभी देखा है कि उसको मारते मारते वो लोग उसका शेप जो चेंज कर देते हैं. वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज इफ़ यू ट्राई टू बीट अ पीस ऑफ कोल. क्या आप मतलब कि ऐसे आयरन जैसे मटेरियल्स को आप मार मार के चिपटा कर सकते हैं, लेकिन कोल जो होता है कोयला, उसको मार कर क्या किसी भी शेप में मतलब जैसे मार मार के चिपटा करना, ऐसा कोई उसका प्रॉपर्टीज़ है नहीं है ना. उसको तो मारोगे टूट जाएगा पूरा. तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है मेटल की. जैसे मेटल है आयरन, आयरन को आप लेंगे किसी भी कील को ले लीजिए, आप मार के कुछ चिपटा करिए, जैसे भी मतलब जिस शेप में देना चाहें आप दे सकते हैं. लेकिन कोल एक मतलब ऐसा मटेरियल होता है जिसको आप किसी भी मार कर किसी भी शेप में दे नहीं सकते हैं. उसको तोड़ आप मारेंगे तो वो टूट कर बिखर जाएगा पूरा. You saw you saw that the shape of iron nail and the aluminium wire changed on beating. आप लोग ने देखा होगा कि अगर आयरन नेल को एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम वायर को मार कर मतलब उसका चेंज हम उसका शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं. इफ़ दे वेर बीटन एंड हार्डर दिस कुड बी चेंज इन टू शीट. अगर उसको बहुत तेज़ से मारा जाए तो उसको एक पतली शीट में मतलब कि पेपर टाइप शीट में एक हम उसको चेंज कर सकते बना सकते हैं. यू माइट बी फैमिलियर विद सिल्वर फॉयल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स. मतलब कि सिल्वर फॉयल इसको बोलते हैं जो जैसे आप किसी स्वीट की शॉप पे जाएंगे तो आप उनसे स्वीट मतलब कि पैक करने के लिए कहेंगे तो वो लोग क्या करते हैं, ऊपर एक पतला सिल्वर कलर की एकदम पतली सी परत डालते हैं. उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सिल्वर फॉयल बोलते हैं उसको. मतलब जिससे अच्छा लगने के लिए लोग डेकोरेट करवाते हैं स्वीट के ऊपर. यू मस्ट ऑल्सो है फेमिलियर विद एल्यूमिनियम फॉयल यूज फॉर रैपिंग फूड. या फिर एल्यूमिनियम फॉयल देखा है जिसमें जैसे खाना लोग कहीं दूर जाते हैं, कहीं मतलब बाहर जाते हैं तो कुछ घंटे का सफ़र रहता है, तो खाना अगर मान पैक करते हैं तो वो किस चीज़ में पैक करते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल में. किस लिए पैक करते हैं, ताकि अगर खाना गर्म उसमें पैक किया है तो वो गर्म ही रहेगा, ठंडा पैक किया है तो ठंडा रहेगा. तो एल्यूमिनियम फॉयल. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू. ऐसी प्रॉपर्टी जिसको मतलब और मेटल बाय विच जिसको मार कर किसी थिन शीट में चेंज कर दे उसको बोलेंगे, उसको क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, मैलीलिएबिलिटी. दिस इज एन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ. देखिए मैलीबिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है, यही सब इंपॉर्टेंट है. आपको ये सब बहुत अच्छे से मतलब मेटल और नॉन मेटल कौन कौन से मटेरियल्स को बोलते हैं आपको मालूम होना चाहिए ये चीज़. फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल की. तो मेलेबिलिटी किसको बोलते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच, ऐसी प्रॉपर्टी मेटल की जिसको हम बीट करके मार कर पतली थिन शीट में चेंज कर दें, उसको क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, मैलीलिएबिलिटी. दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. एज यू मस्ट हैव नोटिस मटेरियल लाइक कोल एंड पेंसिल लीड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी. मतलब कि आप लोग ने देखा होगा कि ये कैरेक्टरिस्टिक जो है ये कभी कोल या लीड कभी मतलब पेंसिल लीड जो होती है और या कोल होती है उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती है. कैन वी कॉल दिस मेटल, क्या हम उसको मेटल कह सकते हैं, नहीं, क्योंकि उसको किसी भी आप शेप में चेंज नहीं कर सकते हैं. अगर आप उसको थिन शीट में चेंज करना चाहते तो क्या कोल और पेंसिल लीड चेंज हो सकती, नहीं ना. तो
वो मेटल नहीं होते हैं। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पैन विद विच इज़ वे विदाउट अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट? क्या आप लोग, हाँ, कभी आपने एक हॉट मेटेलिक पैन उसको अगर जैसे हॉट मेटेलिक पैन है उस पर अगर प्लास्टिक का हैंडल नहीं दिया होता है या वुडन का हैंडल नहीं होता है, तो अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको आप हर्ट हो सकते हैं ना। इसीलिए तो दिया रहता है कि ताकि आपको मतलब कि बर्न ना हो आपका हाथ पर। हैव नॉट वाई ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंस इन विच अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल। क्यों होता है? ताकि मतलब इसलिए कि जो पकड़ वुडन और उसमें कभी भी वुडन हो या फिर किसी और चीज़ का हैंडल बना हो प्लास्टिक का, उसमें जो है ये जो हॉटनेस होती है गर्म या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है ना, तो इसीलिए हम लोग को वहाँ तक मतलब कि गर्म की वो नहीं पहुँच पाती है हम लोग के हाथ तक। ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंस इन विच अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बीइंग हर्ट while handling hot things on the basis of their experience, these experiences that you can that what can you say about the conduction of heat by wood and plastic? You must have seen an electrician using this screwdriver. कभी आप लोग ने देखा होगा कि इलेक्ट्रिशियन जो है वो स्क्रू ड्राइवर लिया रहता है। व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव? मतलब उसका जो हैंडल होता है स्क्रू ड्राइवर का वो किस मतलब कि किस चीज़ का बना होता है, वाई और क्यों बना होता है? लेट अस फाइंड आउट। अब उसको पता करने के लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, नेल एंड कॉपर वायर आर आप लोग देखिए कि आयरन रॉड जो होता है या नेल होता है या कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर वाइल रोल्ड सल्फर। ये सब क्या होते हैं? गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर क्यों है? क्योंकि ये सब में इलेक्ट्रिसिटी आराम से, उस गुड कंडक्टर इसलिए बोलते हैं उस चीज़ को बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो जाए। उस मटेरियल को क्या बोलते हैं? हम गुड कंडक्टर बोलते हैं। और बैड कंडक्टर किसको बोलेंगे? जिस मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो पाए उसको बोलेंगे पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो गुड कंडक्टर किसको बोलेंगे? आयरन रॉड हो गया, जैसे जैसे आयरन रॉड हो गया, कॉपर वायर हो गया, ये सब जो है ये क्या है? गुड कंडक्टर। लेकिन बैड कंडक्टर क्या? सल्फर है, कोल पीस है, ये सब सल्फर, इस ये सब में ये सब क्या है? बैड कंडक्टर, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। वेयर डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर? कभी आपने देखा है कि कहाँ पे यूज़ होता है एल्यूमिनियम और कॉपर वायर? हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल? कभी कोल के वायर देखा है? डिफिनेटली नॉट, कभी नहीं देखा होगा, कभी हो ही नहीं सकता। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इन टू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी किसको बोलते हैं? ऐसी प्रॉपर्टी मटेरियल की, मेटल की, बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू, मतलब कि मार कर उसको या फिर उसकी प्रॉपर्टी को हम वायर में चेंज कर दें। किसी भी मेटल को हम वायर में तब्दील कर दें, उसको क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट? कभी नोटिस किया है कि क्या डिफरेंस है, साउंड की डिफरेंस है आयरन शीट की? जब आप आयरन को गिराते हैं तो उसमें से क्या छन छन की आवाज़ निकलती है? प्लेट। Have you ever noticed the difference in sound on dropping an iron sheet, plate, a metal coin and a piece of coal on the floor? कभी आप गिराकर, अगर नहीं आपको इतना समझ में आ रहा है तो आप एक आयरन की शीट लीजिए या आयरन या प्लेट लीजिए, मेटल कॉइन लीजिए, उसको गिरा के देखिए उसकी आवाज़ कैसी आती है। या फिर कोल कोल ले लीजिए, मतलब अपने कोल को या पेंसिल को नीचे, पेंसिल ग्रेड को ऊपर से ज़मीन पर गिरा के देखिए, सबकी आवाज़ आपको महसूस करना है कि किसकी आवाज़ कैसी है। यू कैन ट्राई इट नाउ। आप उसको अभी भी मतलब इसी वक्त कर सकते हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं, इस वक्त आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, करके देखिए उसी वक्त, तब आपको समझ में आ जाएगा। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस? क्या मतलब आप नोट कर रहे हैं कि कोई डिफरेंस दोनों में, कोल में और उसमें मेटल के कॉइन में या प्लेट में? हाँ, क्योंकि इसमें आवाज़ आ रही है, लेकिन जो कोल होता है या पेंसिल लीड होती है उसमें कोई आवाज़ नहीं आती है। हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स? कभी आपने देखा है वुडन जो बेल होती है टेम्पल्स में? कैन यू गिव अ रीज़न, क्यों होती है? रीज़न बता सकते हैं क्यों दी रहती है वुडन बेल्स? द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। कोई भी मेटल, मतलब कि कोई भी मेटल हो, वो रिंगिंग साउंड, मतलब उसमें वैसी साउंड आती है, झनझन की आवाज़ आती है। यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन थिंग मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड देन व्हेन स्ट्रक हार्ड। कभी भी मतलब मेटल के कोई भी चीज़ है, वो कभी भी किसी चीज़ से लड़ता है तो उसके जो उसके आवाज़ आती है वो रिंगिंग टाइप, मतलब कि झनझन की आवाज़ आती है, टन टन की आवाज़ आती है। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस, सपोज करिए कि आपके पास टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस, सेम है एकदम दिखने में। वन मेड ऑफ वुड, लेकिन जो उसका जो बना हुआ, जिस चीज़ का बना हुआ है, एक वुड का बना हुआ है एंड द अदर ऑफ मेटल, दूसरा किस चीज़ का बना हुआ है? मेटल का बना। कैन यू टेल विच बॉक्स और इज मेड ऑफ मेटल? क्या आप बता सकते हैं देख कर कि कौन सा
उसको ऐसे ठक ठक करके अपनी उंगली से स्ट्राइक करके बताना है कि कौन सा मेटल जो है, कौन सा मेटल वो बॉक्स जो है वो वुड का बना है और मेटल का बना है। आराम से बता सकते हैं। अगर आप मेटल पे करेंगे तो उसकी आवाज़ आएगी टन टन, लेकिन वुड का जो बना होगा उस पर कोई आवाज़ नहीं आएगी, अलग सी आवाज़ आती है। सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू बी सोनोरस। मेटल जो है वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करके इसको और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सोनोरस बोलेंगे। द मटेरियल्स अदर दैन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। जो ऐसा मटेरियल जो मेटल ना हो, मतलब कि इससे अलग हो, उसको क्या बोलते हैं, नॉट सोनोरस। सिर्फ मेटल ही है ऐसा मेटल, वो सब मेटल जिसमें रिंगिंग साउंड आए उसको बोलेंगे सोनोरस। और मटेरियल अदर देन मेटल, जो मेटल नहीं हो, दूसरा हो, वो उसको क्या बोलेंगे, नॉट सोनोरस। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट सम मटेरियल्स आर हार्ड। ये मतलब एक्टिविटी आप करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, हार्ड होते हैं, लस्टरस होते हैं, मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, सोनोरस होता है, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। द मटेरियल विच इज द मटेरियल्स विच जनरली पोसेस दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स। मतलब कि जो आपने पढ़ा है, आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज वी कैन से सम मेटल्स आर हार्ड, लस्टरस, मेलेबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये सब प्रॉपर्टी जिसमें भी रहेगी उस मटेरियल को आप क्या कहेंगे, आप क्या कह सकते हैं, आराम से मेटल कह सकते हैं। द मटेरियल विच जनरली पोजेज दीज प्रॉपर्टीज मतलब हार्ड, लस्टरस, मेलेबल, डक्टाइल, ये प्रॉपर्टी जिसमें भी रहेगी, जिस मटेरियल में, उस मटेरियल को हम क्या मानेंगे, मेटल्स मानेंगे। द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स, जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई पूछ ले मेटल के एग्जाम्पल दिए तो क्या बताएंगे, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एटसेट्रा। इन कंट्रास्ट मटेरियल्स लाइक कोल, मतलब कि फिर अगर आपसे कोई पूछिए मटेरियल्स लाइक, जैसे कोल रख लीजिए, सल्फर, आर सॉफ्ट, मतलब सॉफ्ट होते हैं, डल होते हैं, अपीयरेंस में, दिखने में भी डल होते हैं, ब्रेक डाउन इनटू, मतलब उनको अगर हम मारेंगे, तोड़ेंगे तो वो पाउडरी शेप में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं पूरे, अगर हैमर से मारेंगे। दे आर नॉट सोनोरस। इसमें कोई मतलब साउंड नहीं आता, तो इसको क्या बोलेंगे, सोनोरस। एंड आर पुअर, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी तो इसको क्या बोलेंगे हम, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल। देखिए आप क्या आपको क्या बताना है, क्या आपको याद रखना है, मेटल किसको बोलते हैं, नॉन मेटल किसको बोलते हैं, किस प्रॉपर्टी, क्या क्या प्रॉपर्टी रहेगी तो हम मेटल मानेंगे उस मटेरियल को, क्या क्या प्रॉपर्टी रहेगी तो हम उसको नॉन मेटल मानेंगे, मेलिबिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है, और मेटल के एग्जाम्पल और नॉन मेटल के एग्जाम्पल, यही आपको याद रखना है इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में है भी नहीं कुछ, तो आपका यहाँ तक कंप्लीट होगा, नॉन मेटल तक। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल का एग्जाम्पल दिया, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।